वंदे मातरम। हम चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में, हमने देखा है कि किस प्रकार योजना आयोग की समाप्ति होती है, नीति आयोग आता है, रिप्लेस करता है उसको, और ये विजन प्लान, वो स्ट्रेटेजिक प्लान, एक्शन एजेंडा प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, विजन प्लान, 3, 7, 15, जो 32 तक है विजन प्लान, तो यहां तक उसकी समाप्ति होती है। अब दूसरी धारा, हम यहीं पे एक दूसरी धारा लेके चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक देश के लिए मायने है उसका, वो है राष्ट्रीय आय। गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की, हर एक देश निर्धारित करता है। आखिर क्यों किया जाता है राष्ट्रीय आय? क्या जरूरत है इसकी? व्हाट इज इंपॉर्टेंस? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आया ये? पढ़ते तो सब लोग हैं। क्यों आया ये? इस पे आज चर्चा होगी। सबसे पहले होता क्या है कि जब लोग आए, व्यक्ति आया, तो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति कर लेता था। देखिए, जैसे जब आदमी को भगवान बना के भेजे, या जो भी जिसने भी मनुष्य की रचना की, तो जैसे भेजा तो उसमें एक चीज भेजी। आयुर्वेद में तो जैसे हम बता सकते हैं, आयुर्वेद वगैरह में तो लिखा है कि एको हम बहुश्यामी, भगवान एक से अनेक होना चाहता था, इसीलिए उसने आदमी की रचना की। लेकिन उसने अब ऐसे कैसे बनाता जाएगा? अब एक एक पैक करना, भेजना नीचे, इतना आसान थोड़ी होता है। अब अपने ही सब करेंगे, इसीलिए उसने क्या किया, आदमी के अंदर एक इच्छा डाल दी, एक चीज डाल दिया, वो इच्छा। और यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत है, वहीं से, क्योंकि मनुष्य की वहीं से देखिए, रॉबिन्सन कहते हैं, वानवेल रॉबिन्सन 1931 बोलता है कि सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, अनंत हैं। तो हमारे पास संसाधन बहुत ही कम है, रिसोर्सेज कम है, तो असीमित इच्छाओं की पूर्ति सीमित संसाधनों के द्वारा, ये अर्थशास्त्र सिखाता है। और इसी पे सारी चीजें, सारी थियरीज बनी हैं मुख्य रूप से। बाद में हालांकि उसका विरोध हुआ है उनका, लेकिन इस पे थियरीज बनी है सर। एन इक्वल टू आई, वैसे तो कुछ आता नहीं है। तो इस प्रकार से मनुष्य की शुरुआत, मनुष्य आता है, फिर उस नीतियां बनाता है, अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन बाद में जब उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, बड़ी बड़ी इच्छाओं की, तो जिससे वो अकेले नहीं पूरा कर सकता है, तो वो अपने समूह में से क्या करता है कि अपने पास से थोड़े थोड़े सब लोग कुछ हिस्सा देते हैं अपने आय का, और एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपने में से, एक प्रतिनिधि, और वो उनको अपने हिस्से देते हैं, और वो बनाता है, वो उसके उनके हिसाब से नीतियां बनाता है, और पैसा देता है, लोग पैसा देते हैं, और उसके हिसाब से नीति बनाता है, और उस पर लोग चलते हैं, और उनकी कल्याण। देखिए, नीतियां बनाता है वो प्रतिनिधि, कैसी नीतियां? जैसे लोग चाहते हैं, राजा अपना, क्या पता, राजा मतलब लोग, प्रतिनिधि बनाता है कि जाओ और बनाओ, हमारा काम करो, तो करता है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसको दिया जाता है टैक्स के माध्यम से, अपने में से हिस्सा दिया जाता है। अब देखिएगा, इसको कनेक्ट करिएगा, उसे टैक्स दिया जाता है, और राजा बनाता है नीति। तो लोग क्या चाहिए? लोगों को कल्याण है, लोगों को कल्याण चाहिए, जैसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो क्या क्या मतलब हो रहा है, उसका कल्याण बढ़ रहा है, उसका वेलफेयर बढ़ रहा है। तो कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए 10 लोग हैं, तो पता चल गया कि भैया हाँ कल्याण बढ़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो अब एक एक आदमी इसे मान लीजिए मोदी जी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अब जाके अब सब चाचा उचा लाख पूछेंगे नहीं भैया कि आपको मिला, इसे थोड़ी पूछेंगे। कुछ कायदा का कुछ होना चाहिए, कोई मेजरमेंट होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जिससे वो बताएं कि भैया हाँ हो रहा है, जनता संतुष्ट है, जनता को भी लगे कि हाँ चाचा भैया सब संतुष्ट हैं। तो कैसे? तो यहीं पर राष्ट्रीय आय की अवधारणा की शुरुआत। क्यों? कैसे? ऐसे कि देश की, देखिए मान लीजिए देश मतलब जनता, वही कम्युनिस्ट जो जिन्होंने चुना था, तो देश मतलब क्या? जनता, वही तो उस सारी जनता के पैसे को जोड़ा जाता है, एक मोटी मोटा आप समझे, आप सबके पैसे को जोड़ा जाता है। तो जो पूरा जनता का समूह किस में रहता है? देश में रहता है, जो पूरा जो रहता है उसमें देश में रहता है, और पूरा जनता रहती है, तो पूरे जनता का जो आय है वो क्या होगा? राष्ट्रीय आय। राष्ट्र मतलब देश, तो वही राष्ट्रीय आय हो गया। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, मतलब पूरे जनता का पैसा बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब क्या है, उसका कल्याण भी बढ़ रहा है। वो जिस काम के लिए चुनी है उसको पता है कि अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिनिधि है वो इसके काम को सफलतापूर्वक एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, और उस प्रतिनिधि को भी पता चल रहा है कि मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूं, जिससे हमको ये रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, उतार के नहीं फेंकेंगे। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय के बहुत ही छोटे शब्दों में बताया हमने, कनेक्ट किया है बहुत ही छोटे शब्दों में। हालांकि इसके पीछे बहुत कहानियां बन सकती हैं, बहुत बड़ी चीजें आपको समझाने के लिए बनाई जा सकती हैं और बताई जा सकती हैं पूरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही एक शॉर्ट तरीके से और बढ़िया से समझाया जाए, बढ़िया भी रहे और आप समझ भी ले। रटना ही नहीं है, पढ़ना है, बस बस समझना है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की अवधारणा, तो कैसे पता चलेगा विकास हो रहा है कि नहीं? जैसे ही राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, सरकार कोई काम कर रही है, प्रतिनिधि कोई काम कर रहा है और राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, इसका मतलब लोगों का कल्याण हो रहा है। और इस माध्यम से अब सबसे तो पूछने जाएगी नहीं वो किसको क्या चाहिए, तो एक वो अपना स्पीच देती है। जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उठती हैं पॉलिटिक्स के लिए, प्रतिनिधि के लिए जब चुनाव होता है, तो सभी अपनी पढ़ती हैं चीजें, अपना भाषण देते हैं कि हमको हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे मान लीजिए आए थे भैया, बोले थे बिजली माफी वगैरह, बहुत पता नहीं क्या क्या बोले थे। तो वो क्या होता है कि जो रिवील्ड, जैसे समझ लीजिए कि जनता की जो सभी सारी बातें तो सब बता नहीं सकते, रिवील्ड नहीं हो सकती समाज की चीजें, तो किसके माध्यम से रिवील्ड होती है? उस प्रतिनिधि के माध्यम से, जो भाषण पढ़ता है। तो उसके हिसाब से लोग उन्हें चुनते हैं। जब चुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग जो वो काम करना चाहते हैं, जो स्पीच देते हैं, उससे प्रभावित हैं और वही चाहते हैं, इसीलिए उनको चुना गया है, इसीलिए उनको चुना गया है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या, कैसे कैसे होगा, ये कैसे काम होगा राष्ट्रीय आय से, कैसे कैसे पता चलेगा कि लोगों की संतुष्टि हो रही? ऐसे अब लोगों के कल्याण में वृद्धि करनी है, तो रिवील्ड हो गया इनका, जो प्रेफरेंस हो गया वो व्यक्त हो गया, अकेले तो व्यक्त कर नहीं सकते हैं। तो प्रेफरेंस व्यक्त किसके माध्यम से? उस जो स्पीच के माध्यम से, सरकार के, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के प्रेफरेंस के माध्यम से, उनके बजट के माध्यम से इनके प्रेफरेंस का पता चला, पता चल गया। अब वो काम करेगी, लेकिन अब वो काम करेगी तो कैसे पता चलेगा भैया वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है? और तो राष्ट्रीय आय से पता चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू कनेक्ट इट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या करे वो कि राष्ट्रीय आय बढ़े। अभी तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय आय की क्या जरूरत थी, क्यों आई। अब क्या करे कि बढ़े? अब ऐसे थोड़ी है। एक बार, हाँ, एक बार क्वेश्चन ऐसे था, एक बार हम लोग देख रहे थे टीवी पे, तो मनोज तिवारी जी थे, तो पूछा गया भैया मान लीजिए राष्ट्रीय आय गिर रही है, राष्ट्रीय आय कोरोना काल में डिसबैलेंस हो रही है, हालांकि आप देखिए 19-20 का जो जीडीपी है वो माइनस में है, तो आप देखेंगे कि, तो पूछा गया कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा मोदी जी बढ़ा देंगे। तो रिपोर्टर ने पूछा भैया मोदी जी कैसे बढ़ा देंगे? बोले नहीं, वो जानते हैं, वो हम लोग कहेंगे और फिर वो बढ़ा देंगे। ऐसे तो यहाँ की जनता है और ऐसे है नेता। हालांकि चलिए फिर तो हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय इस प्रकार से देखिए, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो जनता का कल्याण हो रहा है, और कल्याण राष्ट्रीय आय किस प्रकार से जनता चुनेगी उनको, उनके भाषण के द्वारा अपनी प्रेफरेंस को व्यक्त करेगी। और फिर इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के उपाय कैसे बढ़ाया जाए। अभी इसकी गणना की विधियां बहुत सारी हैं, गणना की विधि की बात करेंगे हम, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करें। पहले अभी ये सारी चीजें हम आपको कनेक्ट थोड़ा थोड़ा मजे से पढ़ें, थोड़ा थोड़ा लें, कनेक्ट करें, समझें, ताकि आपको ये ना कि फिर रटना पड़े भैया एक बार और देखिए, एक बार और चैप्टर खोल, नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अब इसको ग्रहण करें। तो होता क्या है, अब दिक्कतें ये आई कि मान लीजिए 2-4 लोगों की आय है, तो हमने समझ लिए कि मान लीजिए किसी देश में कम आय है तो 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो हो गया। लेकिन अब इतना ज्यादा आय हो गया कि कई 100 करोड़ हो गया, कई 1000 करोड़ हो गया, लाख करोड़ हो गया, तो कैसे रखेंगे उसको? वैसे मान लीजिए कृषि से, तो इसमें हम सेक्टोरल रखते हैं। 3 क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय को गणना के लिए, सुविधा के लिए हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं सभी कार्यों को। एक है कृषि, प्राइमरी सेक्टर, उद्योग,
कृषि वगैरह सब आता है, कृषि खनन वगैरह ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र। थर्ड टर्सरी सेवा क्षेत्र। किस लिए हम इसको 3 भाग में लेते हैं? सुविधा के लिए, गणना में सुविधा हो, इसलिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। क्लियर? 3 भागों में क्यों बांटते हैं? अब 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन पता चले कई 100 करोड़ आ गया प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से कई हजार करोड़, उस टर्सरी से पता नहीं इतना ज्यादा आ गया, तो कैसे हम देखेंगे? इसे जोड़ना तो आसान नहीं है। इसीलिए हम एक नई तरीका अपनाते हैं, पता है क्या? वो है परसेंटेज शेयर। हम परसेंटेज शेयर के माध्यम से देखते हैं, ताकि लोगों को बताने में भी आसानी हो, व्यक्त करने में भी आसानी हो, और उसका डाटा है, डाटा तो रिस्टोर रहेगा कंप्यूटर वगैरह में, लेकिन हम परसेंटेज शेयर बनाते हैं ताकि बताने में सुविधा हो। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बजट एक लिस्ट ना दिया जाए, एक छोटा सा बताया जाता है कि इतने परसेंटेज में सबसे शुरुआत में। अब हमें पता चल गया कि परसेंटेज शेयर क्यों रखते हैं। अब एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि बढ़ाएं कैसे अब राष्ट्रीय आय, किसमें चेंज किया जाए, प्राइमरी में, सेकेंडरी में कि टर्सरी में? क्योंकि जनता भैया आपको तभी रखेगी प्रतिनिधि को जब आप बढ़ाएंगे उसको, पैसा उनके विकास होगा, वृद्धि होगी, नहीं तो नहीं रखेंगी, उतार देगी। ये तो खूबी है पॉलिटिकल इकोनॉमी में। तो जनता उतार देगी तो क्या करें? तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा किससे आ रहा है और कितनी स्थिरता से आ रहा है, बना है। एग्जाम्पल आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो कृषि से क्षेत्र है वो जलवायु पे निर्भर है, कच्चे माल पे निर्भर, पूरा कच्चा माल ही है कृषि। बढ़िया से बाढ़ आ गई तो खत्म। अब ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से बाढ़ आ गई, कृषि बर्बाद। तो जैसे ही कृषि बर्बाद होगी तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय कम होगी। राष्ट्रीय आय कम होगी तो लोगों के पास पैसे, इसका मतलब यह है लोगों के कल्याण में हानि हुई है, उनका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुआ है। कैसे हानि हुई है? ऐसे हानि हुई है कि जैसे ही राष्ट्रीय आय में कम, प्राइमरी सेक्टर में गिरावट हुई, इसका मतलब है जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं वो बेरोजगार हुए, उनके पास उनके शक्ति का हनन हुआ, उनकी इच्छाओं का हनन हुआ, तो लोगों के कल्याण में भी गिरावट हुई। और इस कैसे पता चला? राष्ट्रीय आय में गिरावट। समझ में आया? अब हम देखते हैं, क्योंकि उसमें सप्लाई फ्लक्चुएट करती है, कीमतें स्थिर नहीं रहती। जब कीमतें स्थिर नहीं रहेगी तो आर्थिक क्रियाएं हमने आपको बता दिया, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये सही से काम नहीं करेंगी। जो 4 क्रियाएं अर्थव्यवस्था की, ऋण है, ये काम ही नहीं करेंगी बढ़िया से। तो हमें किसको बढ़ावा देना चाहिए? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि उसमें सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं करती, स्थिर रहती है कुछ हद तक। और सेवा क्षेत्र में तो बिल्कुल, उसमें जलवायु का उतना इफेक्ट नहीं होता है, सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं करती है। इसीलिए दैट्स इज अ रीजन कि जो देश होते हैं, वो जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, वो ये चाहती है कि कृषि से ज्यादा, हालांकि कृषि तो बेस है, उसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण बढ़े। वो ये चाहती है कि जो तीसरी क्षेत्र है, जो तृतीय क्षेत्र है, उसका प्रभाव बढ़े, उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर उसमें, इसे समझ लीजिए, जो कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए दुविधा है, उनके लिए संकट है, बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी आ जाती है। कई बार आप देखिए, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में जब देश आजाद होता है, 1770 वगैरह की, अभी बहुत पहले की बात है, 1770 वगैरह की बात है, फिर उसके बाद भी आप देखिए डाटा उठा के, बहुत सारा सूखा पड़ा है। लास्ट में भी देखिए, आजादी के पहले भी जस्ट बंगाल में सूखा पड़ा था, बहुत सारे सूखाएं पड़ी हैं, सूखा पड़ी उसमें। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि सप्लाई पे हम लोग जो है प्राइमरी सेक्टर पे निर्भर थे। अब क्या होगा? अब सरकार चाहती है कि टर्सरी सेक्टर बढ़े, होगा। और इसीलिए सरकार देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ये सारी बदलाव क्यों हो रहे हैं? वो चाहते हैं कि सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो काम करेंगे, और राष्ट्रीय, जैसे सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन बढ़ा, राष्ट्रीय तो बढ़ेगी, लेकिन उसमें जलवायु का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब जलवायु का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जब जलवायु का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है
इसीलिए सारी सरकार जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो चाहती है कि हमारा सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़े, जिससे उसमें लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं का, उनकी सुविधाओं का हनन नहीं होगा। और इसीलिए सारी डेवलपिंग इकोनॉमी चाहती है कि टर्शरी सेक्टर का योगदान, तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़े। और जो यही रीजन है कि जो अमेरिका, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, इसमें क्या है, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। जब क्या आप ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए इंग्लैंड में देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो विनिर्माण क्षेत्र है, उसका योगदान जो राष्ट्रीय आय में बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रकृति पे उतना निर्भर नहीं करता है वो भी। अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से मतलब कच्चा माल ले के वहाँ इंडस्ट्री लगाते थे, ताकि वहाँ लोगों को मिले रोजगार। लेकिन लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ उनका क्या हो, हनन ना हो, उनके कल्याण का हनन ना हो। यही रीजन था। बहुत सारी चीजें हैं जो इसको हम देखेंगे। कल्याण का हनन ना हो, लोगों के कल्याण का हनन ना हो, इसके लिए वो सारे सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, वहाँ पे लोगों को काम देते हैं। लेकिन वहाँ पे चूंकि सप्लाई उसमें फ्लक्चुएट नहीं करती, इसीलिए उनका नौकरी नहीं छूटता है, काम नहीं छूटता है, वो लोग समृद्ध होते हैं। उसी के दम पे आज देखिए सबसे आगे हैं सब, अमेरिका वगैरह सब किसके दम पे, सेवा क्षेत्र के दम पे। इसीलिए सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ाना बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत करना बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि ये इसकी सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं करती। दैट्स वाई हर एक देश चाहती है कि उसके देश के अंदर क्या हो, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़े और कृषि क्षेत्र का कम हो। हालांकि कृषि सबसे जरूरी है। आज की बात है सर, आज की डेट की बात है, इंग्लैंड में क्या खाने की दिक्कत है, किल्लत है। उनके पास बहुत पैसा है लेकिन खाने की दिक्कत हो गई है। कृषि क्षेत्र पे जोर नहीं है उनके पास, हालत खराब है उनकी। पैसा तो बहुत है लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, खाने की कुछ है ही नहीं है। कितना हो पैसा देने के लिए तैयार है इस समय, देखिए जाके इंग्लैंड में हालत खराब है सबकी, पैसा लेके घूम रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, तो हमें सारी चीज को बैलेंस लेके चलना है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा क्षेत्र किस पे ध्यान देना है, सेवा क्षेत्र पे। लेकिन कृषि को छोड़ना नहीं है, ये आधार है जीवन की, तो हमें उसको भी चाहिए और सेवा क्षेत्र भी चाहिए। इसीलिए मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दिया जाता है सरकार द्वारा। इसीलिए हम अब देखिए, अब इस धारा को हम आगे बढ़ाते हैं, कल अब इसके बारे में चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे। राष्ट्रीय आय पे फिर दूसरी वीडियोस होगी, अब इसके बाद आएगी। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।